को दे रहे हैं। लगातार पल पल की जो तस्वीरें बदल रही हैं, रुझानात जो आ रहे हैं और नंबर्स जो हैं पल पल में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोवा के पोरियम से दिव्या विश्वजीत राणे ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, इन्होंने जीत दर्ज कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से गोवा की तरफ लौटते हैं तो गोवा में पोरियम सीट से दिव्या विश्वजीत राणे ने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए गोवा से अच्छी खबर आ रही है। पोरियम सीट है असेंबली सीट, जहां से रंजीत ये दूसरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिन्होंने जिनके हाथ में हार आया है, जिनका नाम है रंजीत राणे। तो गोवा से भारतीय जनता पार्टी के पोरियम सीट के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के हाथ मायूसी लगी है, ये सीट खोना पड़ा है। और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के सुनाम सीट की तरफ रुख करते हैं तो अमन अरोड़ा ने सीट जीत ली है, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। तो आम आदमी पार्टी लगातार अच्छा मुजाहरा करती हुई दिखाई दे रही है। रुझानात तो आ चुके हैं तमाम की तमाम सीटों पर। आप जीत में ये रुझानात तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर, पंजाब से अमन अरोड़ा जीत चुके हैं, जो कि सोनम सीट से थे और हारे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल कांग्रेस के उम्मीदवार को उन्होंने हराया है। और आप टैली पर भी नजर बनाए हुए होंगे, क्योंकि 117 सीटें पंजाब में, तो 17 कांग्रेस लीड बनाए हुए 17 सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी 87 सीटों पर बढ़त बनाए हुए रुझानात में। और दोनों के खाते में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में एक एक सीट जीत की जा चुकी है। अब एक तरफ फिर से एक बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के हवाले से। मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। तफसील आपको बताएंगे किस सीट से ये आगे चल रहे हैं। यूपी के रुझानात के हवाले से पंजाब से अब रुख कर लेते हैं। यूपी का फूलपुर इलाहाबाद में आता है ये असेंबली हलका। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं मुश्तबा सिद्दीकी, फूलपुर सीट से आगे दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ी राहत की खबर रुझानात के हवाले से समाजवादी पार्टी के हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी फूलपुर से आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर, समाजवादी पार्टी के ये लीडर हैं। और उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, फूलपुर असेंबली हलका है, उसी सीट से आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अमरोहा का रुख कर लेते हैं। अमरोहा से एक बड़ी खबर आ रही है, महबूब अली आगे दिखाई दे रहे हैं। महबूब अली इस वक्त मौजूदा रुकने असेंबली भी हैं और एसपी के उम्मीदवार हैं। कई बार अमरोहा से जीतते हुए आए हैं। आपने इनके रद्द-ए-अमल को भी सुना होगा, लगातार अपनी जीत के ये दावे करते रहे हैं। और आवाम से भी अगर पूछा जाता है तो उनका ये मानना होता है कि हाँ, बहुत सारे काम इन्होंने अच्छे किए हैं, लिहाजा एक बार फिर से आवाम ने इन पर भरोसा जताया है। ऐसा कहा जा सकता है कि वो लीड बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या महबूब अली एक बार फिर से जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं, ये कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, यासिर जिलानी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। आपका इस्तकबाल करते हैं। यासिर जिलानी साहब, लगातार हमारी और आपकी बात होती रही। उत्तर प्रदेश पे जो आप बात कर रहे थे वो बात आपकी सच हो रही है, लेकिन उत्तराखंड और पंजाब, खासकर पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में बहुत कुछ अच्छा कर नहीं